भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसएक्यू यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें बहुत अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करें। स्टमक के इंटीरियर को 4 लेयर होते बच्ची, देखना म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। सेरोसा सबसे बाहर की लेयर होती है, आउटर मोस्ट सेरोसा, नीट में पढ़ा था तूने, हाँ आउटर मोस्ट सेरोसा, उसके अंदर होती है मस्कुलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा सबसे अंदर की, दैट इज म्यूकोसा। सो ये हमारी म्यूकोसा कैसी लेयर है, दैट इज इनर मोस्ट लेयर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, ये हमारा है इनर मोस्ट लेयर दैट इज म्यूकोसा। देख तुझे ये स्टमक का इंटीरियर एस्पेक्ट दिख रहा होगा। ओके बच्चों, सो कुछ एस्पेक्ट है। सबसे पहले तेरे ये सबसे बाहर की लेयर दैट इज सेरोसा। ओके सेरोसा है, ठीक है, सबसे बाहर की लेयर अपना एस्पेक्ट समझूया त्या ठिकाणी हे बघ, ठीक है। त्याच्यानंतर सेरोसा, त्याच्यानंतर सेरोसा के अंदर होती है हमारी सेरोसा, त्याच्यानंतर मस्कुलरिस, यहाँ पे कुछ मस्कुलरिस की लेयर होगी, यहाँ पे ये जो लेयर है इसे सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की ये जो रेड रेड वाली तुझे दिख रही बच्चों, यस मास्टर, दैट इज म्यूकोसा। ओके मास्टर समझा। ओके बच्चों, अब देख सबसे पहले सबसे अंदर की लेयर दैट इज म्यूकोसा में तुझे ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स दिख रहे होंगे। उसी म्यूकोसा लेयर के कुछ लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स रहते हैं। फोल्ड मतलब ऐसे फोल्ड हो जाती, कुछ म्यूकोसा लेयर ऐसे फोल्ड होते, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स रहते। ओके, उसी ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग। सो दैट लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड ऑफ म्यूकोसा अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रूगी। क्या कहते हैं हम इसको? गैस्ट्रिक रूगी। रुगाई नहीं मैंने तो गैस्ट्रिक रूगी। ओके बच्चों, ए साइलेंट है। सो ए इज अ गैस्ट्रिक रूगी, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रूगी। आता देख बच्चों, गैस्ट्रिक रूगी ये फर्दरली डोंट डिफरेंशिएशन, मतलब म्यूकोसा के अंदर ही गैस्ट्रिक रूगी के दोनों एस्पेक्ट पड़ते हैं। एक गैस्ट्रिक रूगी ये वाली और एक गैस्ट्रिक रूगी यहाँ वाली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देख बच्चों, सबसे पहले एक गैस्ट्रिक रूगी का एस्पेक्ट तुझे लेजर कर्वेचर के अलोंग लेना पड़ेगा, मतलब इधर के अलोंग ये वाली गैस्ट्रिक रूगी, और सेकंड गैस्ट्रिक रूगी है एल्सवेयर, मतलब लेजर कर्वेचर को छोड़ के जितनी भी बचेगी दैट इज गैस्ट्रिक रूगी। ओके बच्चों, सो एल्सवेयर देख बच्चा, सबसे पहले अगर तूने बाहर कहीं की भी देखी दैट इज एल्सवेयर की गैस्ट्रिक रूगी की देखी, वो इर्रेगुलर इन शेप है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेजर कर्वेचर को छोड़कर अगर गैस्ट्रिक रूगी अदर रीजन की देखी तो वो इर्रेगुलर इन शेप है बच्चों। कैसी है? इर्रेगुलर इन शेप है। यस मास्टर। लेकिन लेजर कर्वेचर के अलोंग जो गैस्ट्रिक रूगी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल है। कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल गैस्ट्रिक रूगी है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो गैस्ट्रिक रूगी तेरे को दिख रही है दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल। कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल गैस्ट्रिक रूगी। सो दो गैस्ट्रिक रूगी के एस्पेक्ट है। फर्स्ट ये एस्पेक्ट लेजर कर्वेचर को छोड़कर जितनी भी गैस्ट्रिक रूगी है दैट इज इर्रेगुलर इन शेप। देख इर्रेगुलर है, कैसी भी डगमगाई हुई है बच्चों। और जो लेजर कर्वेचर के अलोंग है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल विच इज स्ट्रेट। लॉन्गिट्यूडिनल ऐसा स्ट्रेट एस्पेक्ट में, समझा बच्चों। सो दो एस्पेक्ट हो गए, गैस्ट्रिक रूगी, उसके टाइप्स, अब भी एस्पेक्ट। देख बच्चों, ये तुझे रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है इस गैस्ट्रिक रूगी में। यस मास्टर, ये गोला टाइप ना? हाँ बच्चों, ये गैस्ट्रिक रूगी में ये गोला टाइप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुझे। यस मास्टर, दिख रहा है ये गोला टाइप। सो दैट गोला टाइप स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने बान किया है, उसका नाम है गैस्ट्रिक पिट्स। इनको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। क्या बोलते हैं इनको? गैस्ट्रिक पिट्स। देख गैस्ट्रिक रूगी में गोला गोला रेड रेड स्ट्रक्चर, उनको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। अब ये गैस्ट्रिक पिट्स का है मास्टर, समझ ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल देख, फॉर एग्जाम्पल ये तेरी म्यूकोसा लेयर है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर म्यूकोसा, स्टमक की ये म्यूकोसा। अब इस स्टमक के म्यूकोसा में क्या होगा? ऐसे कुछ पिट्स होंगे,
ऐसे पिट्स, स्मॉल ओपनिंग, और उनको स्मॉल डिप्रेशन भी कह सकते हैं। ऐसे समझ, ये म्यूकोसा है तेरी, ये यहाँ पे कुछ आजू बाजू गैस्ट्रिक रूगी प्रेजेंट है, उसमें ऐसे छोटे छोटे डिप्रेशन हैं, उनको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स, called as a gastric pits, which are the small depressions, small opening, बच्चों उसको कहते हैं gastric pits। अब ये किसके लिए होते हैं? इन gastric pits के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ग्लैंड का काम पता है तुझे, ग्लैंड सिक्रीट करती है, हमेशा सिक्रीशन का फंक्शन है। सो जो भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव जूसेस होंगे, उनको सिक्रीट करने का काम, इन पिट्स के बाहर लाने का काम, ये पिट्स के बाहर आ जाते। देखा, आ गए हमारे, ये थी हमारी डाइजेस्टिव जूसेस विच कम्स आउटसाइड ऑफ द गैस्ट्रिक पिट्स, ये थे हमारे गॅस्ट्रिक पिट्स बच्चू। ठीक आहे बच्चा, मास्टर ते आहे पिट्स, आणि त्याचं तिथं काय स्मॉल डिप्रेशन आहे बच्चा, स्मॉल डिप्रेशन, डिप्रेशन म्हणजे थोडी खाच, ठीक आहे। कशासाठी? कारण की त्यांच्यामध्ये गॅस्ट्रिक ग्लँड्स असतात, आणि गॅस्ट्रिक ग्लँड्स हे डायजेस्टिव्ह एन्झाईम सिक्रेट करतात। ओके बच्चू, सो गॅस्ट्रिक पिट्स झाले, गॅस्ट्रिक रोगी झाला। आता थर्ड एस्पेक्ट, ठीक आहे, हे बघ बच्चू, आता मी तुला सांगितलं, मैंने बताया जैसे कि एल्सवेयर के जो भी गैस्ट्रिक रूगी है वो इरेगुलर इन शेप है, लेकिन लेजर कर्वेचर के अलोंग एक गैस्ट्रिक रूगी बनती है विच लॉन्गिट्यूडिनल इन शेप। अगर स्ट्रेट होगी तो वो एक पद्धति कैनाल बनाएगी। बताता, फॉर एग्जाम्पल ये हम लेते हैं, ठीक है। अब देख, इसमें कुछ ओबड़ खाबड़ नहीं है, तुझे दिख रहा होगा, यस मास्टर, ओबड़ खाबड़ नहीं है। तो अगर सभी एस्पेक्ट स्ट्रेट है तो उसने कैनाल बनाया, जो कैनाल ऐसे, मतलब भीती वाटते पेन पड़े, हाँ देख, मतलब इधर से डाला सो नीचे से इजीली ट्रैवल हुआ। अगर यही उसमें ओबड़ खाबड़ होता है, ऐसे ऐसे, इसमें कुछ ऐसे ऐसे होता, इसमें कुछ ऐसे होता, ऐसे होता, सो एक कैनाल बनता क्या? मतलब इधर का पास हुआ, इधर से निकलता क्या? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे कैनाल बन गया ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडिनल गैस्ट्रिक रूगी, क्योंकि गैस्ट्रिक रूगी स्ट्रेट है, लॉन्गिट्यूडिनल है, उनकी वजह से कैनाल बन गया। और उस कैनाल को हम कहते हैं, उस कैनाल को हम कहते हैं, ये जो कैनाल है ना, ये कैनाल, इस कैनाल को कहते हैं गैस्ट्रिक कैनाल, गैस्ट्रिक कैनाल। इस कैनाल को हम कहते हैं गैस्ट्रिक कैनाल, और इनका और एक नाम है मेजेंस्ट्रेसी, मेजेंस्ट्रेसी। अगर स्पेलिंग चूक गई तो माफ करना, मेजेंस्ट्रेसी ऐसे ही कुछ तो स्पेलिंग है उसको, मेजेंस्ट्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैंने गूगल पे सर्च किया था व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मेजेंस्ट्रेसी, बहुत एक सुंदर जवाब मिला कि मेजेंस्ट्रेसी इनको ना एक रोड ऑफ स्टमक भी कहते हैं, रोड ऑफ स्टमक, स्टमक बोल या गैस्टर बोल, मतलब गैस्टर में एक लॉन्गिट्यूडिनल जो रोड होता है, दैट इज मेजेंस्ट्रेसी। ओके बच्चों, सो इनका कार्य क्या है? बिजली बनाई है ना। देख बच्चों, अब देख, तूने जो भी खाया वो ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से तुझे सबसे पहले ये कैनाल मिलती, मतलब तूने जो भी लिक्विड कंटेंट इंजेस्ट किया, जो भी लिक्विड तूने खाया, वो अगर डायरेक्टली नीचे जाता है तो वो गैस्ट्रिक कैनाल से जाता है, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडिनल है बच्चों, डाल से नीचे जा, क्योंकि अंदर ये ओबड़ खाबड़ ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा अड़थड़ा तो निर्माण नहीं हुआ ना, इसलिए दैट इज कंटिन्यूअस कैनाल, बट इट्स मेजेंस्ट्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट अलाउज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द जूसेस। सो इसलिए गैस्ट्रिक अल्सर का अगर चांसेस हुआ, पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस हुए, सो दैट इज वेरी कॉमन अलोंग द लेजर कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पे तूने जो भी गर्म ठंडा खाया है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तेरे लेजर कर्वेचर के म्यूकोसा को है, इसीलिए क्योंकि वो कैनाल है ना, कैनाल ऐसे ओबड़ खाबड़ सो नहीं, सो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तेरे म्यूकोसा के लेजर कर्वेचर, इसलिए लेजर कर्वेचर पे गैस्ट्रिक अल्सर का ज्यादा चांसेस होता है। ये हम क्लिनिकल पे पढ़ेंगे इसकी अगली वीडियो में। ओके बच्चों, सो थर्ड एस्पेक्ट होगा हमारा गैस्ट्रिक कैनाल, थर्ड एस्पेक्ट होगा गैस्ट्रिक कैनाल। ओके बच्चों, समझा। एंड सेकंड एस्पेक्ट, अब देख सेकंड लेयर, दैट इज द सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद की सब म्यूकोसा, सिंपली सब म्यूकोसा में इतना याद है, एक कैन होती है कोका कोला की, व्हाट इज कैन? सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ, ऐसा है सबसे पहले C is a connective tissue, submucosa is made up of connective tissue, A is arteriole, submucosa is made up of arteriole, N is a nerve supply. Submucosa
is made of 3 aspect. Connective tissue, artery and nerve supply. कैन से बनी है हमारी सबम्यूकोसा। ओके मास्टर, समझा बच्चों? 2 लेयर समझ गए। अब तीसरी लेयर के लिए डायग्राम चेंज करनी पड़ेगी। चलिए डायग्राम चेंज करते हैं। हाँ, ये हमारे लास्ट के 2 लेयर पर देख, सबसे बाहर की सरोसा मस्कुलरिस सबम्यूकोसा, म्यूकोसा सबम्यूकोसा देख ली, मस्कुलरिस अब सरोसा देखनी। मस्कुलरिस सबसे पहले देख, सबसे पहले ये पूरी लेयर मस्कुलरिस वाली है, ठीक है। मस्कुलरिस लेयर को मैंने सिर्फ छाना है कि मस्कुलरिस के एस्पेक्ट है, मैंने सबसे बाहर की, ठीक है, सबसे बाहर की, फिर बाहर के अंदर की, फिर अंदर के अंदर की, सबसे बाहर वाली ये हुई। देख ऐसे ऐसे है ना कि इसमें ये गई, फिर इसमें ये गई, ऐसे ऐसे चली गई। दैट इज कंटेंट। समझा बच्चों? म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ऐसा है, समझा फॉर एग्जाम्पल ये सबसे बाहर वाली, ये ग्रीन वाला, उसमें ये गई रेड वाले, फिर उसमें और एक ये वाले। दैट इज दी मस्कुलरिस लेयर। 3 होते हैं। सबसे पहले सबसे इनर वाली ये रहती है, मैंने यहाँ पे बताऊंगा। सबसे इनर वाली रहती है कॉल्ड एज अ, सबसे डीपेस्ट कॉल्ड एज, कौन सी रहती? इनर ऑब्लिक लेयर होती है। देख, सबसे अंदर की होती है इनर ऑब्लिक मसल फाइबर, इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल फाइबर सबसे अंदर की होती है इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल फाइबर। अब देख बच्चों, इसका कार्य क्या है? सबसे अंदर के हैं बच्चों। देख, इसके अंदर फिर इसके अंदर, सबसे अंदर की ये कहाँ स्प्रेड हो जाती। सबसे पहले तुझे दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा एंड है? दिस इज अवर कार्डियाक एंड। ओके बच्चों, कार्डियक एंड के पास यहाँ ऑरिफिस होता। विच ऑरिफिस मास्टर? दैट ऑरिफिस इज कॉल्ड कार्डियक ऑरिफिस। वेरी गुड। अब देख, मतलब ये कहाँ जाती है? देख, ये कहाँ स्प्रेड हो गई? सबसे पहले ये जो इंटर्न ऑब्लिक मसल फाइबर ये स्प्रेड हो गई कार्डियक एंड में, ये सबसे पहला एस्पेक्ट। सेकंड, ये स्प्रेड हो गई हमारे फंडस में, ये थर्ड एस्पेक्ट। और ये स्प्रेड हो गई हमारे बॉडी ऑफ स्टमक में। मतलब देख कहाँ स्प्रेड हो गई। सबसे पहले ये गई हमारे कार्डियक ऑरिफिस बोल या कार्डियक एंड बोल, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट फंडस में स्प्रेड हो गई, थर्ड एस्पेक्ट बॉडी ऑफ द स्टमक में स्प्रेड हो गई। मतलब यहाँ तक जो स्प्रेड हो गई दैट इज इंटर्न ऑब्लिक मसल फाइबर, क्योंकि ये इनर मोस्ट होती है ना, इसलिए इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल फाइबर बच्चे। ओके बच्चे, अब देख मिडिल वाली, मिडिल सर्कुलर मसल फाइबर, ये जगह भर देना बच्चों। ओके, ये वाली मिडल रेड पेन से दिखाई हुई मिडल बच्चों, उसको कहते हैं मिडल वाली लेयर। मिडिल लेयर दैट इज सर्कुलर मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर। बात इजी वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली है। तू देख, ये लाल वाली है, यहाँ पे ये जो पाइलोरिक स्पिंक्टर है उसके मसल भी मैंने रेड से दिखाए है। ये जो है ना, ये पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल है, ठीक है, पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल। ओके बच्चों, पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल को फॉर्म करने का काम मिडिल सर्कुलर मसल, क्योंकि रेड है ना, दिखाया वैसा है, ठीक है। सो मिडिल सर्कुलर मसल फाइबर क्या करती है? तेरे पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल को तैयार करने का काम करती है, फॉर्म करने का काम करती है। समझे बच्चों? ये इसका फंक्शन है। और लास्ट वाली रहती है आउटर लॉन्गिट्यूडन। देख, आउटर लॉन्गिट्यूडन में ना यहाँ पाइलोरिक स्पिंक्टर है, उस पाइलोरिक स्पिंक्टर के पास ये वाले दिखाई, ये जो रहता है ना, ये डायलेटर रहता है। डायलेटर देख, अगर एक स्पिंक्टर है जो उस ऑरिफिस को कंट्रैक्ट करेगा तो वहां पे कोई तो चाहिए ना उस ऑरिफिस को डायलेट कर सके। देख, ये ऑरिफिस है, उस ऑरिफिस को हम पाइलोरिक ऑरिफिस बोलते हैं। पाइलोरिक ऑरिफिस को कंट्रैक्ट करने का काम पाइलोरिक स्पिंक्टर करते हैं, कंट्रैक्ट किया, लेकिन उनको खोलना भी तो है, डायलेट भी तो करना है बच्चों। सो वो डायलेटर जो होता है ना, डायलेटर कंपोनेंट, वो बनाती है ये आउटर, दैट इज कॉल्ड एज आउटर मोस्ट। तेरी आउटर मोस्ट लेयर दैट इज आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर, सबसे बाहर के। समझा बच्चों? सबसे बाहर की बनाती है तेरे डायलेटर कंपोनेंट और मध्य की बनाती है तेरे
पाइलोरिक स्फिंक्टर के मसल। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है। सो देख, डायलेटर कंपोनेंट बाहर की बनाती है, लेकिन पाइलोरिक स्फिंक्टर बनाती है, क्या पाइलोरिक स्फिंक्टर के मसल बनाती है तेरी मिडल वाली सर्कुला। ठीक है बच्चों, सो ये 3 लेयर्स हो गए। सो दिस इज 3 लेयर्स में इतना ही था इनके फंक्शन। अब लास्ट की लेयर लेंगे, दैट इज अ सेरोसा कवरिंग। सेरोसा इज नथिंग बट very outermost covering, and it is a covering which is a पेरिटोनियल की जो कवरिंग होती है स्टमक पे, पेरिटोनियल की जो भी कोटिंग होती है पेरिटोनियल की, वो सब सेरोसा की बनी हुई होती है। सो समझा बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट दी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ दी हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ दी हमने क्या स्टमक पढ़े। देख बच्चों, ऐसे ऐसे नोट्स बनाए तूने, देखा? ये सब नोट्स में टेलीग्राम पे अपलोड, मतलब जो भी सिखाया वो नोट्स फॉर्म में अपलोड किया। ऐसे नोट्स तो फर्स्ट ईयर में भी नहीं बनाया, मैंने आपके लिए बनाया। सो दिस इज ऑल। देख, मसल कोट में डीपेस्ट लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर, उसकी आकृति, ये तो कलर वाली, ये भी कलर वाली, लेकिन ये ज़्यादा कलर वाली। ये लिटिल डायलेटर कंपोनेंट है डिराइव्ड फ्रॉम लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स। ठीक है, और देख पीछे वाले 2 लेयर के देख ना, पीछे वाले 2 लेयर के देख। सो दिस इज द गैस्ट्रिक फोल्ड्स, गैस्ट्रिक पिट्स, गैस्ट्रिक कैनाल, सब म्यूकोसा, ऐसा लिखेगा ना, आउट ऑफ मार्क मिलेगा तेरे को यूनिवर्सिटी। सो दिस इज, ये नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। अरे हाँ, और एक भी है बच्चों, ये भी बनाया है, ये क्या है मास्टर? डाकोटो बच्चों, ये डायग्राम है, डायग्राम बनी थी, मागची जी डायग्राम होती रहती ना, वो ऐसे डायग्राम बनाए थे, एक चार्ट के, डायरेक्ट बड़े चार्ट पे बना दी ऐसी डायग्राम। हाँ, सो आपको एक्सप्लेन भी कर दी थी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये सारे नोट्स आई विल अपलोड ऑन द टेलीग्राम चैनल। होप यू लाइक दिस वीडियो। कीप शेयरिंग वीडियो, लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।